नमस्कार साथियों। तो आज है 18 मार्च 2026। दोस्तों, मार्केट भले ही आज रिकवर कर गया निफ्टी 50 के साथ साथ मोस्टली जो इंडेक्स या मोस्टली सेक्टर आज रिकवर कर गया। बट कल क्या होगा दोस्तों, किसी को पता नहीं है। बिकॉज अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन, ऊपर से एफएमसी मीटिंग का आउटकम रिसेंटली आउट हुआ। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं थोड़ा बहुत रुक गया था, अदरवाइज बहुत पहले ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेता। और अभी आप देख सकते हो डॉ जोन्स की पोजीशन बहुत खराब, मतलब सिर्फ लास्ट वीडियो कितना, 1 घंटा पहले, 1 डेढ़ घंटा पहले की बात है ना, कितना परसेंट नीचे था? ½ % नीचे था। अभी आप देखिए यूएस में लोकल टाइम 2:45 पे डॉ जोन्स 1.21% नीचे आ चुका है। शार्प डाउनवर्ड, देखिए शार्प डाउनवर्ड शुरू हुआ यहाँ पे, फिर नीचे गिरा, फिर फ्लैट थोड़ा बहुत, मतलब एफएमसी मीटिंग के आउटकम या प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वेट कर रहा था, अभी फिर से गिर रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ आप नैस्डैक को देखिए, ये देखिए नैस्डैक 0.88% नीचे चल रहा है। ऑयल प्राइस फिर भी मैं कहूंगा थोड़ा रिकवर किया है। ऑयल रिकवर किया कुछ टाइम पहले, मतलब जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था कितना ऊपर था, 5 साढ़े 5% ऊपर था। अभी देखिए कितना, $108 पर बैरल, लगभग 4 साढ़े 4% ऊपर है। मतलब 1% थोड़ा गिरा, बहुत कुछ गिरा नहीं है बट थोड़ा सा तो गिरा है ना। यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न पे भी साफ दिख सकते हो, यहाँ पे था, यहाँ पे गिरा, फिर अभी फिर से स्पाइक कर रहा है। और जिसके कारण हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है वो भी आप देख लीजिए। ये देखिए लास्ट वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब कितना था, याद कीजिए, अराउंड 23,000 कितना, 450-60 के आसपास था। अब देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 12:15 पे, 23,416 पॉइंट पे 383 पॉइंट गिर चुका है। ये देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए ये हमारे चैनल है, ये आपके रात की 10:30 की वीडियो, हाँ ये रात की 10:30 की वीडियो प्रॉपर्ली मैं आपके लिए मेंशन किया था कि अब स्थिति बहुत गंभीर है। और नीचे देखिए एक छोटू सा मेंशन किया कि गिफ्ट निफ्टी 322 पॉइंट नीचे, उस टाइम पे जब मैं रिकॉर्ड करा था लास्ट वीडियो 322 पॉइंट नीचे था। अभी कितना नीचे है, 383 पॉइंट नीचे। तो हो चुका है साफ कि अभी जो इम्पैक्ट है बहुत नेगेटिव पड़ा। अच्छा, अब चलिए दोस्तों एक एक करके मैं आपको जानकारी देता हूँ। बट सबसे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट दोस्तों कर लीजिए। इस टाइप की वाइटल जानकारी हमेशा पाने के लिए ऑलरेडी देखिए आप लोग के लिए मैं वीडियो दे चुका हूं बहुत सारे आज, ठीक है। तो एक बार चेकआउट करके जरूर आना, ठीक है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अच्छा, अब आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, एफएमसी मीटिंग का आउटकम जो देखिए एक्सपेक्टेड था कि इस बार सिचुएशन ऐसा बनाया हुआ है कि मतलब यहाँ पे तो कोई कट, मतलब रेट कट करने की कोई जगह ही नहीं है, रेट कट करने की कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पे जो इस बार एफएमसी मीटिंग की आउटकम अनचेंज रखा है, पॉलिसी रेट अनचेंज रखा। अब देखिए ये तो इंपॉर्टेंट था, ये तो अभी मतलब 11:30 पे आउट हो चुका था। बट मैं इसलिए रुक गया था कि जेरोम पॉयल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगा वो वाइटल है। वहां पे क्या कहेगा जो फेडरल रिजर्व की चेयरमैन है। और उसके बाद ही अगर आप देखेंगे डॉ जोन्स में गिरावट अभी अभी शुरू हुआ है, देखिए अभी अभी यहाँ पे गिरा, क्योंकि ये देखिए लगभग 2 बजे पे तो आपके एफएमसी मीटिंग का आउटकम आ गया था। एफएमसी मीटिंग के देखिए एग्जैक्टली 2 बजे पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं था, काइंड ऑफ फ्लैट था। अब जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ फिर से गिरा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा कहाँ है, मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ टाइम बाई टाइम करके। देखिए सबसे पहले ये देखिए 12:03 पे देखिए यूएस फेड मीटिंग लाइव, चेयरमैन पॉयल सेट फेड फोकस्ड ऑन अचीविंग टारगेट, मतलब जो लगभग 2 साल पहले टारगेट सेट किया था यूएस की इन्फ्लेशन 2% गोल, याद है? तो उस टारगेट को दोस्तों अचीव करने के लिए पूरा कोशिश करेगा। अच्छा, फिर आ जाइए आपके 12:04 की अपडेट है, 12:04 की अपडेट है जो पॉयल साहब ने, मतलब फेडरल रिजर्व की चेयरमैन ने, जो लास्ट कुछ महीने की, मतलब जैसे कि आपकी दिसंबर, जैसे कि आपकी जनवरी, जैसे कि आपकी फरवरी की जो सीपीआई डेटा, उसको कुछ यहाँ पे पॉइंट आउट किया है कि लास्ट ईयर इतना था, अभी इतना हो सकता है। मतलब थोड़ा आप कह सकते हो कि जो फोरकास्ट वगैरह जो हमारे यहाँ पे आरबीआई भी करते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ सबसे मेन पार्ट जो लग रहा था कि इस बार वॉर से रिलेटेड कुछ ना कुछ जानकारी, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आएगा, और वही हुआ। ये देखिए विल अवेयर of inflation performance over the past few years, important to see progress on inflation through reduction in goods inflation this year as one time effect of tariff goes through the economy. Total core inflation is 3, some half of the tariff energy inflation जो आज हमें देखने को मिला आउट हुआ, उसके बाद एकदम से यूएस मार्केट गिर गया, पूरा ग्लोबल मार्केट गिर गया। तो इन्फ्लेशन दोस्तों एक बहुत बड़ी खतरा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आगे रेट कट की क्या है, मतलब फ्यूचर में क्या रेट कट करेगा। The forecast is that we will be मेकिंग प्रोग्रेस ऑन इन्फ्लेशन दिस ईयर। तो इन्फ्लेशन को लेके इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे अपने स्टेटमेंट में कहा है, द रेट फोरकास्ट इज कंडीशनल ऑन द इकोनॉमी, मतलब जो ये आज की डेट में इकोनॉमी की, मतलब ये जो रेट है पॉलिसी रेट, वो कंडीशनल है, वो डिपेंड करेगा इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी अगर बढ़िया है तो रेट कट होगा, नहीं है नहीं होगा। देखिए सो इफ वी डोंट सी प्रोग्रेस, अगर प्रोग्रेस नहीं दिखता है, यू वॉन्ट सी रेट कट, आप रेट कट भी नहीं देख सकते।
ठीक है, तो मतलब क्लियर कर दिया अपनी तरफ से, पॉयल साहब ने एकदम क्लियर कर दिया कि अगर इकोनॉमी बढ़िया है तो आगे रेट कट होगा, नहीं है तो नहीं होगा। और अभी स्थिति ऐसे है, वॉर सिचुएशन आप समझ पा रहे हो, यूएस खुद इन्वॉल्व है, और आज की डेट में जो यूएस की डब्ल्यूपीए इन्फ्लेशन आउट हुआ वो तो एकदम स्पाइक कर गया। सो जिस वजह से अब देखिए, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था कि इस बार अनचेंज रहा, साथ में आगे फोरकास्ट यहाँ पे इतना मतलब थोड़ा अनसर्टेन टाइप का दे दिया, मार्केट गिर गया। अभी देखिए कहते गए तो और थोड़ा गिर रहा है। डॉ जोन्स की पोजीशन आप देखिए, नैस्डैक की पोजीशन मैं आपको बार बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखिए 1% गिर गया, कुछ टाइम पहले 1% के नीचे था, मतलब 1% से कम था, अभी नैस्डैक देखिए 1% गिर गया। ठीक है, अच्छा ये तो दोस्तों हो गया एफएमसी वाला पार्ट, क्लियर हो चुका है। और कोई दिक्कत कंफ्यूजन वगैरह कमेंट करके बता दीजिए। ओके, अब चलिए कुछ वॉर से रिलेटेड अपडेट भी तो देना है, वो तो इंपॉर्टेंट है आज की डेट पे, आ जाइए। अच्छा, सबसे पहले जिस वजह से आज सडनली ऑयल प्राइस था यहाँ पे था, उसके बाद हो गया यहाँ पे सीधा 5% स्पाइक किया, यह है दोस्तों मेन कारण। गल्फ टेंशन स्पाइक एज इजराइल हिट ईरान साउथ पार्स, नो अबाउट वर्ल्ड लार्जेस्ट गैस रिजर्व। दोस्तों ये जो साउथ पार्स है ना, ये दुनिया की सिर्फ मतलब सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं, दुनिया की लार्जेस्ट गैस रिजर्व है, गैस रिजर्व लार्जेस्ट, वहां पे इजराइल ने हमला किया। अच्छा, इसका थोड़ा सा जियोग्राफिकल लोकेशन मैं आपको समझा देता हूं, तो आपको यहाँ पे क्लियर समझ आएगा कि इसकी जो एक्चुअली इंपॉर्टेंस क्यों इतना ज्यादा है, ना केवल ईरान के लिए बल्कि दुनिया के लिए। ठीक है, देखिए द साउथ पार्ट्स नॉर्थ डोम, तो ये जो जगह है ना, ये एक्चुअली दो भागों में बांटा हुआ है। मान लीजिए कि ये है टोटल, ये वाली पार्ट मतलब ये जो जगह है, ठीक है, पर्शियन गल्फ में, तो ये एक पार्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल इसका आधा, इसको कहते हैं, इस आधा को कहते हैं साउथ पार्ट्स, बाकी आधा को कहते हैं नॉर्थ डोम, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा ये जो फील्ड है लोकेटेड इन पर्शियन गल्फ कॉन्टिनेंटल, ये कहां पे है, पर्शियन गल्फ कॉन्टिनेंटल पे शेफ, एंड इज शेयर्ड बिटवीन, और ये दोनों पार्ट अलग अलग देशों के पास है, एक पार्ट हो गया आपका ईरान के पास है, दूसरा आपके कतार के पास है। द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, दो अभी आपको मैं ड्रॉ करके समझाया। साउथ पार्ट्स अंडर ईरानियन टेरिटरी, तो ये जो साउथ पार्ट्स है ये किसके पास है, ईरान के पास है, और जो नॉर्थ डोम है वो किसके पास है, कतारी कंट्रोल, कतार के पास है। तो मेनली यहाँ पे जो हमला हुआ है, ये जो इतना बड़ा गैस रिजर्व, ठीक है, कतार के पास आधा, ईरान के पास आधा है, जो ईरान वाला हिस्सा है साउथ पार्ट्स, वहां पे हमला किया कौन, इजराइल ने। तो इसका इंपॉर्टेंस आप समझ पा रहे हो कि क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, ना केवल ईरान के लिए, ना केवल गल्फ के लिए, बल्कि पूरे दुनिया के लिए। ये दुनिया की लार्जेस्ट गैस रिजर्व है। और आज की डेट में भारत में क्या चल रहा है, एलपीजी क्राइसिस चल रहा है कि नहीं, और जिस वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस एकदम से 5% स्पाइक कर गया, सीधा सीधा 5%। अब देखिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होना था। मैं आपको 2 दिन पहले से बार बार कह रहा हूं कि भाई ये जंग अभी शिफ्ट हो चुका है, गियर चेंज हो चुका है, इसराइल और यूएस सीधा सीधा गियर चेंज कर दिया लास्ट 2 दिन पे। सबसे पहले ईरान की जो आर्मी की चीफ, उनकी एलिमिनेट कर दिया। आज सुबह की बात है, जो वहां के क्या है उसका नाम, मतलब जो सिक्योरिटी एजेंसी की, उसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, और अभी आप देख सकते हो इसराइल ने जो लार्जेस्ट गैस रिजर्व वहां पे हमला कर दिया। अब दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी थ्रेट कर रहा है, ईरान थ्रेटन अटैक ऑन गल्फ ऑयल साइट, यूएस डिनाइज स्ट्राइकिंग गैस फील्ड। अब यूएस कह रहा है कि भाई हमने कहा मारा, हमने नहीं मारा, तो पता नहीं कौन एलियन आके वहां पे बॉम्बिंग करके चला गया, हमने तो नहीं मारा, यूएस ने डिनाई कर दिया, चलो अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद भी अब ईरान दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा भी एग्रेसिव मोड में आ चुका। अब ईरान कह रहा है कि भाई हमारे गैस रिजर्व में हमला किया, हम क्या करेंगे, गल्फ नेशन मतलब जितने भी गल्फ कंट्रीज है उनकी जितने भी ऑयल साइट्स है वहां पे हम अटैक करेंगे, ये थ्रेट करते हैं। और ये दोस्तों बहुत बड़ा घातक हो सकता है, बहुत ज्यादा घातक हो सकता है ये। आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हो अच्छे से। ये तो मतलब आपस में ही तो मरेगा, कटेगा, भिड़ेगा, बट नुकसान दोस्तों हम लोगों को भी पहुंचेगा, ये याद रखना। चाहे आप ईरान को सपोर्ट करो, इसराइल को सपोर्ट करो, डज नॉट मैटर, नुकसान हम लोगों का भी होगा, सिंपल बात। ठीक है, अच्छा सिर्फ यहीं पे रुका नहीं है। अरे वो आज सुबह जो ईरान की जो क्या कहते हैं उसको, इंटेलिजेंस की जो मतलब चीफ था अली लड़िजानी, उनको तो एलिमिनेट कर चुका है, और ये ईरान की तरफ से कंफर्म कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद ईरान की जो न्यू सुप्रीम लीडर, मतलब आपके आयतोल्ला अली खेमेनी की जो बेटा है मुज्तबा खेमेनी, उन्होंने वार्निंग दिया कि मर्डरर विल पे आफ्टर किलिंग ऑफ अली लड़िजानी। जो आपको मैं आज दिन की फर्स्ट वीडियो में भी कहा था, ये जो ईरान की जो टॉप लीडर्स मतलब अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसकी जो लीडर्स, उनको जो लगातार एलिमिनेट कर रहा है इसराइल और यूएस मिलके, ये बहुत बड़ा नुकसान है ईरान के लिए, बहुत बड़ी नुकसान।
और सुनने को आ रहा है ये जो आली लारीजानी हो गया या लास्ट डे जिनकी डेथ हुआ है, ये सब दोस्तों ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके काम कर रहा था। यू ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके काम कर रहा था, और ये जिस वजह से बहुत ज़्यादा इसका जो इम्पोर्टेंस है बढ़ जाता है। तो जिस वजह से अभी ईरान की जो न्यूली जो चुने हुए सुप्रीम लीडर ने धमकी दिया कि मर्डरर विल पे, सिंपल बात कि इसराइल और यूएस को हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके साथ साथ एक और बात है कि भाई ठीक है, आप मतलब आपके पास कहने के लिए है, कुछ भी आप कह सकते हो, बट यहाँ पे जो सवाल उठता है कि कैसे कैसे कैसे, मतलब डे वन पे आपके सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट कर दिया इसराइल ने, और अभी आपके 17-18वां दिन चल रहा है, आपके आर्मी चीफ को एलिमिनेट कर दिया, आज सुबह इंटेलिजेंस की चीफ को एलिमिनेट कर दिया। आप इसराइल को, यूएस को कुछ बिगाड़ नहीं पाए, सिर्फ उनकी जो आर्मी बेस है उसके ऊपर आप या तो ड्रोन हमला कर रहे हो या तो मिसाइल हमला कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा फैक्ट चेक करने की भी जरूरत है कि भाई ईरान जो है टेक्नोलॉजी वाइज बहुत पीछे है, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। यहाँ पे ईरान को थोड़ा सा स्मार्टली डिसीजन लेना चाहिए, ना कि जोश के साथ, और ज़्यादा नुकसान होगा यहाँ पे ईरान को अदरवाइज। अच्छा खैर, ये तो चलता जाएगा। अब दोनों पक्ष की तरफ से लगातार थ्रेट आ रहा है, चाहे इसराइल की बात करें, यूएस की बात करें, ईरान की बात करें। ट्रम्प दोस्तों अब फिर से एक आ चुका है थ्रेट। ट्रम्प की तरफ से वार्निंग दिया, मैं आपको पूरा यहाँ पे आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ तो आपको बेटर समझ आएगा। देखिए, US President Donald Trump on Wednesday suggested the possibility of finishing off what is left of the Iranian terror state। अब डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे एक कदम आगे चला गया। डोनाल्ड ट्रम्प कहा जो भी बचा कुचा है सबको हम पेलेंगे, मतलब सबको खत्म करेंगे। इन द पोस्ट ऑफ ट्रूथ सोशल रेजिंग क्वेश्चन अबाउट हिज स्टांस ऑन एस्केलेशन amidst US Israel continued to war on Tehran that has now dragged well over 2 weeks, bringing West Asia in the standstill। तो सिंपल बात, कोई छोड़ने वाला नहीं है, ये भी मारेगा वो भी मारेगा, नुकसान हम लोगों को भी होगा। अच्छा बाय द वे, इंडिया के लिए गुड न्यूज़ ये है, ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज पे जो इंडियन टैंकर पास करके आ गया था, मतलब निकल गया था, वो ऑलरेडी आ चुका है। इंडियन ऑयल टैंकर जगलड़की ऐसा कुछ नाम है, जगलड़की अराइव एट गुजरात मुंद्रा पोर्ट पे आ चुका है, मिड मिडल ईस्ट टेंशन। ठीक है, तो ये मैं कहूँगा थोड़ा सी अच्छी बात है, भारत को पैसे मिल रहा है, बट स्टिल देखिए भारत को यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, आपके ईरान की तरफ से हो, इसराइल की तरफ से हो। बट इसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि अगर ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइस इतना तेजी से बढ़ गया तो अल्टीमेटली खरीदना तो पड़ेगा महंगा, और क्या होगा, भारत में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ऑलरेडी हमने देखा सारे जो जितने भी ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है वो एक एक करके जो भारत की जीडीपी की निफ्टी 50 की जो टारगेट की कट करना शुरू कर दिया है ना, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। अब ये देखिए, कहते कहते डॉ जोन्स कुछ टाइम पहले 1% नीचे था, अभी देखिए लगभग 1.5% के आसपास नीचे पहुंच चुका है, तो मतलब कल मार्केट के लिए और भी खतरा है। सो एक चीज़ याद रखना दोस्तों, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था, याद है कि सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर दे दूंगा, आप बस एक बार चेक कर लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिलहाल आप देख लीजिए नैस्डैक इस पोजीशन पे है। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक और बार मैं आपको गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की अपडेट दिखा देता हूँ, एक बार रिफ्रेश करके वेट कीजिए थोड़ा सा। ये देखें, अरे बाप रे बाप, 431 पॉइंट नीचे। दोस्तों आप मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए, बस इतना ही मैं आपको कहूँगा, इससे ज़्यादा भी नहीं कहूँगा, कम भी नहीं कहूँगा। आप मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए कि पिछले 3 दिन पे, मतलब सोमवार, मंगलवार और आज बुधवार में जितने भी रिकवर किया, जितने भी गेनिंग किया, वो वाइप्ड आउट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। आप देखिए यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है, साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कुछ भी फिक्स नहीं है, टोटली अनप्रेडिक्टेबल। सुबह जैसा माहौल बनेगा वैसा ही ओपन हो सकता है। ठीक है, तो जिस वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे इंस्टाग्राम में एक बार देख लेना, स्टोरी में मैं सुबह की दे दूंगा अपडेट। ठीक है, बाकी दोस्तों कोई कंफ्यूजन, डाउट कमेंट करके बताइए। अच्छा, बाकी लेवल्स एंड सपोर्ट कहाँ तक गिर सकता है मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ, एक बार चेकआउट करके जरूर आइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख दीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।